ओके गाइज, सो आज जो हम चैप्टर का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं, द चैप्टर नेम इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, तो इसकी मैंने क्या बना दी है, एक वर्कशीट, और इस वर्कशीट्स के अंदर सारे एरर्स को मैंने कैटेगराइज कर दिया है। तो ऑलमोस्ट ये वर्कशीट आपके सारे टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले एरर को हम क्या बोल रहे हैं, एरर ऑफ पोस्टिंग। याद है ना, एरर ऑफ पोस्टिंग कौन सा टाइप का एरर होता है, बताइए। इट इज योर वन साइडेड एरर, राइट। फिर से बताइए, एरर ऑफ पोस्टिंग किस टाइप का एरर होता है, बताइए। इट इज योर वन साइडेड एरर। तो भाई वन साइडेड एरर है तो कौन सा अकाउंट खुलने वाला है, बताइए, सस्पेंस अकाउंट। इज दैट क्लियर? अच्छा, एरर ऑफ पोस्टिंग में एक चीज बहुत सिंपल है कि डेबिट का यहाँ पे क्या होगा कि गलती से उन्होंने गलत साइड लिखा होगा, तो वो मैंने अलग से बना दिया है, पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड। इधर भी हो सकता है, देख लेंगे, बट देखते क्या गलतियां हुई है। सबसे पहले एन अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ 175। देखो, ये शुरू करने से पहले अपने कुछ याद कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें जो डेबिट और क्रेडिट होती है, याद करो। परचेज हमेशा किस साइड आता है, डेबिट साइड। सेल किस साइड आता है, क्रेडिट साइड। कैश आया तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट। फर्नीचर एसेट को भी आया तो डेबिट, फर्नीचर सब गया, एसेट को भी गया तो क्रेडिट। फिर मैंने कुछ शॉर्टकट से कहते हैं, डी से बहुत सारी चीजें आ जाती है। डी फॉर ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स हमेशा डेबिट। डी फॉर डेटर्स, तो डेटर्स भी हमेशा डेबिट। डेटर में बैड डेब्ट में डी आ गया ना, तो वो भी डेबिट। इज दैट क्लियर? पर याद रख लेना कि डैड, डी ए डी, डी ए डी मतलब डैड, जिसका मतलब होता है कि जो डिस्काउंट अलाउड है वो भी हमेशा क्या होता है, डेबिट। डिस्काउंट रिसीव फिर किस साइड हो जाएगा, क्रेडिट। इज दैट क्लियर गाइस? तो इस तरह से मैंने कुछ चीजें सिखाई थी जो तुम्हें याद रहनी है। और फिर एक शॉर्टकट तो सबको याद ही होना चाहिए, विच इज एल आई सी। व्हाट इज एल आई सी? लायबिलिटी एंड इनकम्स आर ऑलवेज credited, तो एसेट एंड एक्सपेंस आर ऑलवेज डेबिटेड, राइट। ये चीजें आपको क्यों याद करनी है, आई नो बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है, बट रेक्टिफिकेशंस में ये आपको क्लैरिटी देता है सम्स सॉल्व करने के लिए। हम सबको पता है एरर ऑफ पोस्टिंग में एक लेजर कौन सा खुलने वाला है, बताइए, सस्पेंस। क्यों सस्पेंस खुलेगा? बिकॉज इट इज अ वन साइडेड एरर। एक ही लेजर में गलती है तो दूसरा लेजर में तो ऑब्वियसली क्या निकलेगा, बताइए, सस्पेंस। इन सब में हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, एन अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ 175 टू आर गोपालन करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक। तो करेक्टली सेल्स बुक में लिखा, राइट, हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 157। देखो, अगर नॉर्मली हम देखा जाए क्रेडिट सेल है तो सेल किस साइड आता है, बताइए, क्रेडिट साइड। और गोपालन किस साइड आता है, बताइए, डेबिट साइड। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बताइए, गोपालन टू सेल्स, ये एंट्री होनी चाहिए थी, राइट। एंट्री क्या होनी चाहिए थी गाइस, कम ऑन, गोपालन टू सेल्स, राइट। अब इन्होंने क्या लिखा कि सर हैज बीन करेक्टली एंटर्ड इन द, अच्छा यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, हैज बीन करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक। तो सेल्स बुक में करेक्टली एंटर किया हुआ है, बट हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 157। सर इसके अकाउंट में डेबिट कितना होना चाहिए था, बताइए, 175, पर डेबिट कितना हुआ है, खाली 157। याद है ना, जब कम रिकॉर्ड होता है तो अकाउंट को उसी साइड रखते हैं, जब ज्यादा रिकॉर्ड होता है तो अकाउंट को किस साइड लिखते हैं, बताइए, उसके ऑपोजिट साइड। कितने से कम है, बताइए, 18। तो यहाँ से क्या सेल्स आएगा, सर सेल्स नहीं आएगा क्योंकि सेल्स करेक्टली एंटर्ड किया हुआ है। तो गोपालन में कितना आ जाएगा, 18, और सस्पेंस में कितना आ जाएगा, बताइए, 18। क्या चीज क्लियर हुआ? तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, गोपालन टू सस्पेंस 18। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? अरे, कोई डाउट? चलिए सेकंड करते हैं। सेकंड क्या है, मनीष अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, मनीष अकाउंट एज was credited by how much, 3000 instead of debiting with 8000। सर मनीष अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, कितने से क्रेडिट कर दिया, बताइए, 3000 इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग इट विथ व्हाट, 8000। अब ध्यान से सुनो, ये मनीष अकाउंट है, होना कितना चाहिए था, डेबिट साइड 8000 होना चाहिए था, पर गलती से जो रेड में लिखता हूं वो गलत है। कितना हो गया, बताइए, 3000, मतलब क्रेडिट में हो गया, जबकि होना किस साइड चाहिए था, डेबिट साइड। तो मुझे अब बताओ, डेबिट में अगर मुझे 8000 दिखाना है तो पहले 3000 तो डेबिट साइड लिखना पड़ेगा ताकि ये अमाउंट हटे, और प्लस कितना लिखना पड़ेगा, बताइए, 8000। तो टोटल कितना अमाउंट लिखना पड़ेगा, 11000। इज दैट क्लियर गाइस? समझ आया? तो एंट्री क्या हो जाएगी, बताइए, एंट्री हो जाएगी मनीष, क्योंकि डेबिट में होना चाहिए था, टू सस्पेंस, कितना अमाउंट हो जाएगा, 11000 और 11000। कोई डाउट? क्या ये सबको समझ आ गया? क्लियर? ओके, नेक्स्ट एंट्री प्लीज रेफर करिए। An item of 1062 entered in sales
रिटर्न बुक, याद है ना, सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट, had been posted to the debit side of customer who returns the goods. जब इस तरह की एंट्री होती है, पहले ना हम एंट्री लिख लेते हैं गाइस, सेल्स रिटर्न किस साइड आना चाहिए था बताइए, सेल्स रिटर्न करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल्स रिटर्न डेबिट है तो कस्टमर अपने आप किस साइड जाना चाहिए था, क्रेडिट साइड। ये चीज क्लियर है, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। अब उन्होंने क्या गलती की, उन्होंने गलती ये की, हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ कस्टमर, मतलब कस्टमर किधर आना चाहिए था, क्रेडिट, पर कस्टमर किधर आ गया, डेबिट। याद है ना मैंने दो चीज बताई थी, अगर क्रेडिट का डेबिट, डेबिट का क्रेडिट हो तो एक तो आपको अमाउंट क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, डबल। तो यहां पे कितने की गलती है बताइए, 1062। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रेक्टिफाइड एंट्री बताइए मुझे, 2 में क्या लिखूं बताइए, 2 क्या लिखूं बताइए, कस्टमर किधर आ जाएगा बताइए, डेबिट, तो 2 क्या लिखूंगा बताइए, सॉरी माय बैड, कस्टमर आ जाएगा क्रेडिट साइड, तो डेबिट में क्या आ जाएगा बताइए, सस्पेंस, और अमाउंट क्या हो जाएगा बताइए, डबल। तो 10262 का डबल कितना होता है, 2064, 2064। माय बैड यार, क्या कर रहा हूं मैं, 1062 का डबल दैट इज 2124, 2124। इज दैट क्लियर गाइस, क्या ये चीज समझ आ गया, याद रखना, क्रेडिट का डेबिट किया, डेबिट का क्रेडिट किया, तो अमाउंट को आपको क्या करना पड़ेगा, डबल। इज दैट क्लियर, क्या ये अच्छे से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है फोर्थ वाला, चेक ऑफ ब्राउन ऑफ 3000 पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ एक्सपेंस पेएबल अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू ब्राउन अकाउंट। इस लाइन का मतलब क्या है, ओके गाइस, सो चेक फ्रॉम ब्राउन फॉर 3000 पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ एक्सपेंस पेएबल अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू ब्राउन अकाउंट। अब देखो इसमें हुआ क्या है, जब चेक ब्राउन से मिला तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी बताइए, चेक एंट्री क्या होनी चाहिए, बैंक टू ब्राउन अकाउंट। इज दैट क्लियर, यहां ये एंट्री होनी चाहिए थी, सिंपल। इन्होंने क्या किया, हैज बीन क्रेडिटेड टू एक्सपेंस पेएबल अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू ब्राउन अकाउंट। इसका मतलब ब्राउन अकाउंट को तो सही किया है ना, और एक्सपेंस पेएबल अकाउंट को भी क्या कर दिया इन्होंने, क्रेडिट कर दिया। ये चीज हुई है। अब ध्यान से सुनो, ब्राउन को जैसा होना था वो वैसा ही है, तो ब्राउन को तो कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है। जो हमें चाहिए वो क्या है, बैंक हमें चाहिए, बैंक हमें चाहिए ना, तो बैंक को हम क्या करेंगे बताइए, बैंक को चाहिए जो इन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, इसको हटाना है, तो एक्सपेंस पेएबल भी कहां चला जाएगा बताइए, एक्सपेंस पेएबल अकाउंट भी कहां चला जाएगा, डेबिट टू क्या आ जाएगा, सस्पेंस। अमाउंट बता सकते हो आप, 6000 डेबिट, 3000, 3000, तो सस्पेंस में कितना चला जाएगा, 6000। इज दैट क्लियर, इसको स्टार मार्क कर देना, अच्छा है। नाउ क्रेडिट परचेज फ्रॉम आराध्या 6000, गाइस परचेज किया है तो एंट्री क्या होना चाहिए, परचेज डेबिट, आराध्या क्रेडिट, आराध्या किधर होना चाहिए, क्रेडिट, वह पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ आवर अकाउंट, तो आराध्या को डेबिट कर दिया, पर करना कितना चाहिए था बताइए, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी भाई, आराध्या तो होनी चाहिए क्रेडिट, उन्होंने गलती से क्या कर दिया, डेबिट। याद है ना दो चीजें मैंने सिखाई है, डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट में अगर अमाउंट की गलती नहीं है तो अमाउंट को हम क्या कर देंगे, डबल। पर अगर दो अलग अलग अमाउंट दिया है तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड। तो कितना हो जाएगा, 6000 प्लस 9000 कितना हो जाएगा, 15000, और डेबिट में क्या लिख दोगे, सस्पेंस, और उसमें भी कितना लिखोगे, 15000। सब बहुत सिंपल है, मैंने दो चीज सिखाई है। पोस्टिंग में अगर डेबिट का क्रेडिट या क्रेडिट का डेबिट किया हो तो अमाउंट एक ही दिया है, मतलब अमाउंट में गलती नहीं है, 5000 क्रेडिट करना था, 5000 डेबिट कर दिया, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्रेडिट में आप कितना लिख दोगे, 10000। पर यहां पे अमाउंट में भी गलती है तो दोनों के अमाउंट को आप क्या कर दोगे, ऐड, सिंपल। चलिए अगली एंट्री, क्रेडिट परचेज फ्रॉम श्याम, श्याम की साइड आना चाहिए, क्रेडिट साइड, was recorded in the sales book of 5000, however Shyam account was correctly credited। अब देखो इसमें क्या हुआ, सबसे पहली बात, क्रेडिट परचेज फ्रॉम श्याम, एंट्री क्या होनी चाहिए, फटाफट बोलो, परचेज हमेशा किस साइड आता है, डेबिट साइड टू श्याम, कोई डाउट,
सबको सही लग रहा है? अमाउंट कितना होना चाहिए था? 5000। तो 5000 डेबिट, 5000 क्रेडिट। कोई डाउट? उन्होंने क्या किया, गलती से किस में लिख दिया? सेल्स बुक में। याद है मैंने कहा था सेल्स बुक मतलब पूरी एंट्री ही गलत। एंट्री क्या हो गई होगी बताइए? श्याम टू सेल्स, ये होनी चाहिए थी। इज दैट क्लियर? बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाद में? बाद में क्या बोल रहा है? हाउ एवर श्याम वॉज करेक्टली क्रेडिटेड, मतलब श्याम को फिर से आप करेक्टली क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। इज दैट क्लियर? तो श्याम श्याम तो सही है, परचेज को अपने को रखना है, तो परचेज को रखना है तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा बताइए? डेबिट कितने से? 5000। सेल्स को तो हटाना है, तो सेल्स को हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट। याद है ना, जब कोई चीज हटाना है तो उसके ऑपोजिट साइड लिखना पड़ेगा। तो क्रेडिट में क्या हो जाएगा? कुछ नहीं बचा तो सस्पेंस, और सस्पेंस में कितना आ जाएगा? 10,000। कोई डाउट? ग्रेट। अगला 2050 पेड टू रोहित। सर 2050 पेड टू रोहित, तो रोहित डेबिट हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि कैश जा रहा है। हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मोहित। सर डेबिट किसको करना था? रोहित को। करा किसको? मोहित को। तो मोहित को हटाना है, तो मोहित पहले डेबिट में था, मोहित को हटाना है, तो मोहित किधर चला जाएगा? अरे क्रेडिट में चला जाएगा। कितना अमाउंट से? 5020। मोहित डेबिट था तो मोहित को तो हटाना है, तो मोहित तो बाय डिफॉल्ट किधर चला जाएगा? क्रेडिट। अच्छा होना कौन चाहिए था बताइए? रोहित। और रोहित कितने से होना चाहिए था? 2050। सर क्या अमाउंट मैच हो रहा है? अमाउंट मैच हो रहा है? नहीं हो रहा। कितने से मैच नहीं हो रहा? 2970। कितने से? 2970 का। किस साइड कम पड़ रहा है? डेबिट साइड। तो बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा उस साइड बताइए? सस्पेंस। कितना हो जाएगा? 2970। इज दैट क्लियर? इजी। अरे वो गलत है तो उसको हटा दिया, जो रखना है वो रख दिया, डिफरेंस अपने आप कहां चला जाएगा? सस्पेंस। इज दैट क्लियर? अगला सेल ऑफ गुड्स टू विजय। बताइए विजय किधर आएगा? डेबिट, क्योंकि सेल्स तो बाय डिफॉल्ट किधर आता है? क्रेडिट। वॉज पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ हिज अकाउंट, मतलब विजय डेबिट साइड होना चाहिए था। अच्छा एक बात बताओ, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? विजय टू सेल्स। लिखा है बीन पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ हिज अकाउंट। मुझे कैसे पता चलेगा विजय की गलती है या सेल्स में गलती है? हिज अकाउंट लिखा है, इसका मतलब गलती तो विजय में। विजय किस साइड आना चाहिए था? डेबिट। गलती से इन्होंने किस साइड लिख दिया? क्रेडिट। डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, तो अमाउंट तो डबल हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी गाइस? कम ऑन। विजय टू सस्पेंस, और अमाउंट कितना होगा बताइए? लिखा ही नहीं है, अज्यूम करते हैं 100 है, तो कितना लिखूंगा बताइए? 200। अज्यूम करता हूं 100 है क्वेश्चन में। हाँ अमाउंट नहीं हो तो फिर आप एंट्री लिखोगे ना, और क्या करोगे? क्वेश्चन में अमाउंट यहाँ रह गया है, 100 लो तो 200। इज दैट क्लियर? क्या ये समझ आया? चलिए कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट सेल ऑफ गुड्स टू विजय। वो भाई हो गया सेम वेर। 3000 रिसीव फ्रॉम रोहन वॉज डेबिटेड टू हिज अकाउंट। सर 3000 रिसीव फ्रॉम रोहन, क्या आया? कैश डेबिट आया, तो रोहन किस साइड होना चाहिए? क्रेडिट। और इतना भी नहीं समझ आया ना गधो? गलती से डेबिट क्या है तो गलत हुआ तभी तो डेबिट बोला है, सही होता तो बोलते ही क्यों? तो इसका मतलब रोहन किस साइड आना चाहिए? अरे गधो, क्रेडिट साइड, क्योंकि वो गलती से डेबिट में आ गया है। और डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, तो अमाउंट क्या हो जाएगा? डबल। तो डेबिट में क्या आ जाएगा? सस्पेंस 6000। इज दैट क्लियर? राइट। चलिए डिस्काउंट अलाउड बाय अ सप्लायर। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड डैड, DAD, discount allowed is always debited, was credited to his account, so correctly posted। एक सेकेंड, राइट? यहाँ पे गाइस डिस्काउंट अलाउड बाय अ सप्लायर है, तो डिस्काउंट अलाउड बाय अ सप्लायर मतलब हमें तो डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो डैड में डिस्काउंट अलाउड डेबिट है, तो डिस्काउंट रिसीव क्या होना चाहिए? क्रेडिट, राइट? तो इन्होंने क्या लिखा? वॉज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। सर हिज मतलब कौन है? सप्लायर। सप्लायर किस साइड आना चाहिए था? डेबिट साइड ना, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव तो क्रेडिट होता है, तो सप्लायर किधर आना चाहिए था? डेबिट। पर गलती से उन्होंने सप्लायर को किस साइड लिखा? क्रेडिट। देखो इसको समझाता हूँ। सर डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, तो डिस्काउंट रिसीव क्या होगा?
डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट में कौन आ जाएगा बताइए, सप्लायर। अमाउंट बता सकते हैं, द अमाउंट इज 100, ये एंट्री होनी चाहिए थी, राइट। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सप्लायर को क्या कर दिया था बताइए, क्रेडिट, कितने से बताइए, 100। तो मैं अज्यूम करता फिर डिस्काउंट रिसीव को किधर लिखा होता बताइए, इन्होंने डेबिट। अगर कुछ नहीं बोलता तो मैं यही अज्यूम करता, बट यहाँ पे लिखा है, तो करेक्टली पोस्टेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, मतलब डिस्काउंट रिसीव तो करेक्टली पोस्टेड है, इसका मतलब इसमें तो कोई तकलीफ। तो ये कौन सी गलती है, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सप्लायर में कितना आ जाएगा, 200 टू सस्पेंस कितना, 200। इज दैट क्लियर, समझ गए। लास्ट, क्रेडिट सेल ऑफ 5000 इज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, बढ़िया, ऑल्सो टू द सन्ड्री डेटर अकाउंट, मतलब गलती से डेटर को भी क्या कर दिया इन्होंने, क्रेडिट किया, जबकि करना किधर चाहिए था, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी सन्ड्री डेटर्स टू सस्पेंस 10,000। इज दैट क्लियर। इसी के साथ हमारा पोस्टिंग वाली एरर्स जो है वो हमने ठीक कर दिया, जिसके अंदर दो चीजें याद रखना, अगर डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट करते हैं तो अमाउंट क्या हो जाता है, डबल। और दूसरी क्या था, दूसरा क्या था हमने जो सीखा अभी, दूसरा ये सीखा कि अगर अमाउंट की भी गलती हो तो दोनों अमाउंट को हम क्या कर देंगे गाइस, कम ऑन ऐड। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट एरर इज अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट, राइट। देखो गाइस बहुत सिंपल है, अंडरकास्ट मतलब कम रिकॉर्ड होना, कास्ट मतलब टोटलिंग, और अंडरकास्ट मतलब कम टोटल होना, ओवरकास्ट होना मतलब ज्यादा टोटल होना। तो बहुत सिंपल है गाइस, अगर अंडरकास्ट है ना तो उसी साइड, अगर सेल्स किस साइड आता है बताइए, क्रेडिट, तो सेल्स उसी साइड आप ठीक करोगे। और परचेस किस साइड आता है, डेबिट, तो परचेस को उसी साइड लिखोगे, क्योंकि अंडरकास्ट में हमें टोटल उसी साइड ऐड करना है। जब ओवरकास्ट लिखा हो इसका मतलब ज्यादा रिकॉर्ड हो गया, और ज्यादा रिकॉर्ड हो गया तो उस लेजर में से हमें माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कैसे करते हैं अकाउंटिंग में, अगर कोई लेजर डेबिट है तो उसको माइनस करना है तो उसको किसको किस साइड लिखना पड़ेगा, क्रेडिट। जैसे परचेज हमेशा डेबिट है, पर अगर वो ओवरकास्ट हो गया तो परचेज को किस साइड लिखना पड़ेगा, क्रेडिट। सेल्स क्रेडिट होता है, वो ओवरकास्ट हो गया तो उसको किस साइड लिखोगे, डेबिट। इज दैट क्लियर। जैसे पहला, सेल्स बुक अंडरकास्ट बाय 5000, सेल्स किस साइड आता है बताइए, क्रेडिट। और क्रेडिट साइड आने के बाद अंडरकास्ट है तो उसी साइड लिखोगे, कितना अमाउंट बताइए, 5000, तो डेबिट क्या हो जाएगा, सस्पेंस कितना, 5000। इज दैट क्लियर, समझ आया। सेकेंड, परचेज बुक ओवरकास्ट, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा, तो माइनस करना पड़ेगा उसमें से। तो परचेज बाय डिफॉल्ट क्या नेचर है, डेबिट, तो क्रेडिट में लिखना पड़ेगा टू परचेज, और डेबिट में क्या लिखोगे, सस्पेंस, कितना अमाउंट बताइए फटाफट, 10,000। नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड बुक, गाइस याद करो, सेल्स रिटर्न बुक, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, तो सेल्स क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न किस साइड होता है, डेबिट। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा, तो सेल्स रिटर्न को किस साइड लिखना पड़ेगा बताइए, क्रेडिट साइड, कितने से, 1000 से, तो सस्पेंस किस साइड चला जाएगा, डेबिट साइड, कितना, 1000। इज दैट क्लियर। चलिए अगला एरर, कौन सा एरर है अगला एरर, एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन मतलब आपने पूरी एंट्री ही लिखना भूल गए। गाइस एरर अगर कंप्लीट ओमिशन हो तो क्या सस्पेंस खुलेगा, नहीं, राइट, क्यों, क्योंकि एंट्री ही लिखना आप भूल गए। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम राम, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। राम एंड को 350 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं पता है, सर डिस्काउंट रिसीव नहीं रिकॉर्ड किया ना, तो डिस्काउंट रिसीव को रिकॉर्ड कर लेते हैं, कितने अमाउंट से, 350, है ना, बट और तो कोई गलती नहीं है, तो सस्पेंस को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, कितना, 350, यही करते, है ना, पर ये गलत है। सर क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, कैश बुक। जब कैश बुक लिखा है मतलब पूरी एंट्री ही गलत, याद है ना, सेल्स बुक मतलब पूरी एंट्री ही गलत, परचेज बुक मतलब पूरी एंट्री ही गलत। नॉर्मली एंट्री क्या होती है, देखो कैश बुक में मैं एंट्री कैसे लिखते हैं पता है, कैश, राइट, दूसरी क्या है, सॉरी, डिस्काउंट रिसीव हुआ है ना,
डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम राम। तो राम को हम क्या करते हैं बताइए, डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट तभी रिसीव होता है जब हम उसे कैश पे करते हैं, और जहां कैश आता है वहीं डिस्काउंट रिसीव आता है। कोई डाउट? और ये कैश बुक में हमने एंट्री पास की है, तो इसने बोला ये वाली एंट्री हमने पास नहीं की, ये वाली एंट्री हमने पास ही, क्योंकि कैश बुक लिखा है, कैश अकाउंट नहीं लिखा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी गाइस, कम ऑन, इट विल बी राम टू डिस्काउंट रिसीव्ड 350। सर समझ आया, राइट? कैश बुक जब हम बनाते थे ना, तो हम क्या करते थे पता है कैश बुक में? गाइस तुम्हें नहीं पता है, पर कैश बुक में ना 3 लेजर बनते हैं जनरली। एक बनता है कैश, एक बनता है बैंक, पर 3 कॉलम में एक डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव का भी बनता है, जो तुमने नहीं सीखा है, राइट? तो ऑटोमेटिकली ये एंट्री कैसे लिखते बताइए, टू राम और डिस्काउंट रिसीव में मैं लिखता, हाँ या ना? राइट? वो एंट्री नहीं लिखी तो पूरी एंट्री रह गई, तो एंट्री क्या हो जाएगी बताइए, राम टू डिस्काउंट रिसीव। इसको स्टार मार्क कर दो, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, राइट? चलिए अब बारी आती है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की, जो कि है कैरी फॉरवर्ड एरर। सर व्हाट इज कैरी फॉरवर्ड एरर? कैरी फॉरवर्ड एरर का मतलब आपने एक पेज से जब दूसरे पेज लेके गए तब कैरी फॉरवर्ड करते वक्त कुछ एंट्री में गलती हो गई। सर ये कौन सा एरर है? वन साइडेड एरर। और वन साइडेड एरर है, इसका मतलब इसमें क्या खुलेगा? सस्पेंस अकाउंट। इज दैट क्लियर? तो देखिए पहला एरर क्या है, टोटल ऑफ सेल्स बुक वाज कैरी फॉरवर्ड 41 लेस, ठीक है, इन पेज 10 एंड 43 मोर इन पेज 12। मतलब एक पेज में हमने 41 कम लिया और एक पेज में हम 43 ज्यादा लिए। 41 लेस और यहाँ 43 मोर, तो एक में 41 कम लिया, एक में 43 ज्यादा लिया, तो नेट में 2 ज्यादा लिया, नेट में 2 ज्यादा लिया, तो मतलब उस सेल्स में से उतना पैसा हमें क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस। सेल्स किस साइड आता है बताइए? क्रेडिट। पर उसको माइनस करना है तो सेल्स किस साइड आ जाएगा? डेबिट। तो कौन आ जाएगा क्रेडिट पे बताइए? सस्पेंस। 2 और 2। कोई डाउट? सबको समझ आया? अगला, परचेज बुक। परचेज बुक was carry forward 75 less. Is that clear? तो इसका मतलब परचेज में कम रिकॉर्ड हुआ, तो परचेज में मैं कितना लिखूंगा? और डेबिट साइड ही क्यों लिखा सर? क्योंकि कम रिकॉर्ड हुआ है, और परचेज का बाय डिफॉल्ट नेचर कौन सा है बताइए? डेबिट साइड। तो टू क्रेडिट में क्या आ जाएगा? सस्पेंस 75। इज दैट क्लियर गाइस? अब आ जाते हैं इस रेक्टिफिकेशन का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, द एरर ऑफ प्रिंसिपल। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए ओके गाइस, तो अब हम जो एरर डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखो एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब क्या है, कि जब आपको अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स ही क्लियर नहीं हो, तब आप जब गलती करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल। जिसके अंदर पहला प्रिंसिपल ये है कि कोई भी एसेट, क्या कहा मैंने? कोई भी एसेट जब तक रेडी टू यूज ना हो, जब तक रेडी टू यूज ना हो, तब तक के सारे खर्चे किसका पार्ट होगा बताइए? एसेट का। जैसे एक मशीनरी है, तो मशीनरी का इंस्टॉलेशन का खर्चा, मशीनरी को ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, मशीनरी को वहां से लेके फैक्ट्री तक पहुंचाने का खर्चा, ये सब कुछ किसका पार्ट होगा बताइए? मशीनरी का ही पार्ट होगा। द रीजन इज क्योंकि मशीन अभी तक रेडी टू यूज नहीं हुई है। उसके बाद के जो भी खर्चे हैं वो सब कुछ किसमें चला जाएगा बताइए? एज एन एक्सपेंस। जैसे उस मशीनरी का रिपेयर किया तो रिपेयर में ही जाएगा, वो मशीनरी का पार्ट नहीं है, क्योंकि मशीनरी रेडी टू यूज हो चुकी है। बट इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, कोई एसेट का एक्सटेंशन कर रहे हो, एक्सटेंशन का मतलब क्या हो रहा है? या उस मशीनरी में एक और नई मशीनरी ऐड हो रही है, या एक बिल्डिंग में एक नया रूम ऐड हो रहा है, तो जब कोई एसेट एक्सटेंड होता है तो वो भी खर्चा किसका पार्ट होगा बताइए? एसेट का ही पार्ट होगा। इज दैट क्लियर? तो यही एरर को हम अभी ठीक करने के लिए करेंगे, राइट? दिस काइंड ऑफ एरर इज नोन एज टू साइडेड एरर, और इस तरह के टू साइडेड एरर में जनरली सस्पेंस अकाउंट तो खुलता नहीं है अनलेस अमाउंट की भी गलती हो, राइट? चेक ऑफ 400 रिसीव फ्रॉम मोहन वाज डिसऑनर्ड। याद है ना, जब भी चेक बाउंस होगा तो एंट्री क्या आनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री बताइए? टू बैंक। क्या आप अग्री करते हो? राइट, टू बैंक, क्योंकि डिसऑनर मतलब चेक बाउंस। चेक बाउंस मतलब अपने अकाउंट से पैसा कटा, और अपने अकाउंट से पैसा कटा तो अपने लेंगे किससे? मोहन से, राइट? कितना? 400। 400 ये होनी चाहिए थी करेक्ट एंट्री। हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ अलाउंस अकाउंट। मतलब इन्होंने क्या कर दिया, गलती से डेबिट में किसको लिख दिया बताइए? अलाउंस अकाउंट। इसका मतलब बैंक अकाउंट तो
सही है, क्योंकि जो नहीं दिया वो अज्यूम करेंगे वो सही दिया है। सर इसको एरर ऑफ प्रिंसिपल क्यों बोला? क्योंकि उसको समझ ही नहीं आता कि किसके अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। तो क्रेडिट क्रेडिट सही है, ये रखना है, ये हटाना है, तो एंट्री क्या हो जाएगी बताइए? मोहन टू अलाउंस अकाउंट, कितना? 400 और 400। अलाउंस एक अकाउंट है जिसमें क्या पता वो अलाउंस अकाउंट में कुछ नाम रखा होगा, डिस्काउंट अलाउंस या ऐसा कुछ भी। नेक्स्ट, सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉय was posted to the debit side of his पर्सनल अकाउंट। सर सैलरी जब पे करते हैं ना तो एंट्री होती है सैलरी टू बैंक, पर भाई साहब ने किसके अकाउंट को पोस्ट कर दिया? पर्सनल अकाउंट को। तो पर्सनल अकाउंट को हटाना है, तो पर्सनल अकाउंट को हटाना है तो पर्सनल अकाउंट किधर चला जाएगा बताइए? क्रेडिट साइड। अब बच्चे लोग क्या गलती करते हैं, इनको लगता है ये एरर ऑफ पोस्टिंग है, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, तो ये लोग क्या कर लेते हैं, डेबिट साइड कर लिया ना तो सस्पेंस टू पर्सनल 4000 4000 लिख के आ जाते हैं। क्या ये एरर ऑफ पोस्टिंग है? नहीं सर, ये एरर में क्या एरर है, आना क्या चाहिए था? सैलरी। आपने क्या ले लिया? पर्सनल, तो डेबिट में क्या आ जाएगा? सैलरी। इज दैट क्लियर? समझ गए? अगला, यस गाइस, अगला, अमाउंट ऑफ 3500 विड्रॉन फ्रॉम बैंक। सर विड्रॉ किया बायर फॉर हिज पर्सनल पर्पस। देखो सर इसमें क्या हुआ, विड्रॉ किया फॉर हिज पर्सनल, तो एंट्री क्या हो जाएगी बताइए? ड्रॉइंग्स टू बैंक। ये एंट्री होनी चाहिए थी ना, क्यों? क्योंकि ओनर ने पर्सनल पर्पस के लिए लिया है, बट रॉन्गली किसको डेबिट कर दिया इन्होंने? परचेज अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी गाइस? कम ऑन, अपने को चाहिए ड्रॉइंग्स, इन्होंने गलती से किसको कर दिया? तो परचेज तो बाय डिफॉल्ट किधर आएगा? हटाना है तो क्रेडिट, तो डेबिट में कौन आ जाएगा बताइए? ड्रॉइंग्स। इज दैट क्लियर? समझ आया? मतलब ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल, उन्हें पता ही नहीं है कि जब गुड्स पर्सनल यूज के लिए लिया जाता है तो कौन से अकाउंट को लाते हैं? ड्रॉइंग्स। इज दैट क्लियर? चलिए अगला, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी। सर मशीनरी जा रहा है कि आ रहा है? तो किस साइड रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट। क्रेडिट सेल ऑफ मशीनरी टू सोहन 1700 was recorded in the sales book as 7100, है ना? इसको थोड़ा हम अलग से करते हैं, देखो। चलिए पहला, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन 1700, एंट्री क्या होनी चाहिए थी बताइए? सोहन 1700 टू मशीनरी कितना? 1700। अब गलती से इन्होंने किस बुक में रिकॉर्ड कर दिया? सेल्स बुक में, मतलब पूरी एंट्री ही गलत। एंट्री क्या कर दी होगी इन्होंने? सोहन, सोहन ही है ना, पर अमाउंट क्या लिख दिया इन्होंने? 7100। तो यहाँ पे दो गलती है, एक तो भाई साहब को प्रिंसिपल समझ नहीं आता कि मशीनरी आना चाहिए, इन्होंने गलती से सेल्स लिख दिया। दूसरा, भाई साहब ने अमाउंट में भी गलती कर दी, मतलब यहाँ पे एरर ऑफ प्रिंसिपल भी है और एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है गाइस, क्योंकि अमाउंट गलत रिकॉर्ड किया। राइट, अब सोहन, चलो जो रखना है वो रखते हैं, जो हटाना है वो हटाते हैं, बाय डिफॉल्ट सोहन में चला जाएगा, है ना? मशीनरी को रखना है तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगी? टू मशीनरी कितना? 1700। कोई डाउट? सबको समझ आया? हटाना किसको है? तो सेल्स को 7100 से डेबिट। अब तुम्हें खुद को पता चल रहा है कि डिफरेंस किस साइड कम पड़ रहा है? क्रेडिट साइड। अब बच्चे लोग गलती थ्रू सस्पेंस लिख देते हैं, नहीं सर, मोहन में, सोहन में भी तो गलती है। कितने की गलती है? 5400। तो टू सोहन 5400। जनरली जनरली एरर ऑफ प्रिंसिपल में सस्पेंस अकाउंट खुलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। 25,000 paid as a wages for construction of building was debited to। अरे यार बिल्डिंग अभी तक बनी नहीं है ना, तो वेजेस दिया। अच्छा लोग कितने स्मार्ट होते हैं, लोग अरे नहीं नहीं सर सैलरी में नहीं आना चाहिए, वेजेस में आना चाहिए, तो लिखते वेजेस टू सैलरी। नहीं, बिल्डिंग अभी तक कंस्ट्रक्ट, तो फिर बिल्डिंग का पार्ट बनेगा ना, तो एंट्री हो जाएगी, बिल्डिंग को रखना है। समझ आया? और क्रेडिट में कौन आ जाएगा बताइए? सैलरी। कितना? 25,000 25,000। बिल्डिंग टू सैलरी, की सैलरी को हटाना है तो क्रेडिट किया, बिल्डिंग को रखना है तो डेबिट किया। यही था एरर ऑफ प्रिंसिपल। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, 4,000 पेड एज एन इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये भी वही है, फॉर न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी। न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मतलब नया नया सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदा है,
और उसका इंस्टॉलेशन का खर्चा भी मशीनरी का ही पार्ट होगा ना, पर इन्होंने किस में डाल दिया? सर पर वो तो सेकेंड हैंड है, वो तो यूज हो गई। अरे गधे, किसी और के लिए, अपने लिए तो वो अभी भी नया ही है ना। तो किस में डाल दिया इन्होंने गधों ने? कार्टेज में। तो कार्टेज को किस साइड लिखूं बताइए? क्रेडिट। और डेबिट में क्या लिखूंगा बताइए? इंस्टॉलेशन मत लिख देना, क्या लिखोगे? मशीनरी। और अमाउंट कितना लिखोगे? 4000 और 4000। कोई डाउट? सबको समझ आया? अगला, 10,000 पेड एज रिपेयरिंग चार्जेस ऑन रिकंडीशनिंग ऑफ न्यू परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी। अब ध्यान से सुनो, रिकंडीशनिंग का मतलब होता है मशीनरी को आप और एडवांस कर रहे हो। याद है मैंने कहा था, एक बार मशीनरी रेडी टू यूज हो जाती है, उसके बाद कोई भी खर्चे है वो खर्चे में ही जाता है, रिपेयर है तो रिपेयर में ही जाएगा। पर सर अगर आप मशीनरी को और एडवांस कर रहे हो और उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, तो फिर वो किस में जाना चाहिए बताइए? मशीनरी का। बट इन्होंने क्या किया, एक सेकेंड, नहीं, रिकंडीशनिंग, सॉरी, यहाँ पे एक्सपेंशन नहीं कर रहे, यहाँ पे खाली क्या कर रहे हैं? मशीन को रिकंडीशन कर रहे हैं। मैं समझाता हूँ सर। एक्सपेंशन क्या होता है? एक मशीनरी है, उस पे जैसे सपोज एक कॉफी मशीन है, तो कॉफी मशीन का काम है क्या करना, क्या ब्रू करना। ब्रू करना मतलब कॉफी एक्सट्रैक्ट करना, है ना। पर उसमें मैं एक और मशीनरी अटैच कर देता हूँ जो ग्राइंड का काम करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन। रिकंडीशनिंग का मतलब क्या होता है? मशीन में कुछ तकलीफ आ रही थी तो उसको वापस वही कंडीशन पे लाना। तो वही कंडीशन पे लाना मतलब वो खर्चे में ऐड होगा या मशीन में ऐड होगा? खर्चे में ऐड होगा ना, क्योंकि मशीन का एक्सपेंशन मैंने किया नहीं है। अरे न्यूली नहीं है, द रिकंडीशनिंग ऑफ न्यू मशीनरी। रिकंडीशनिंग मतलब उसको वापस वही कंडीशन पे लाना। ओके गाइस, तो अभी जब भी कोई नई मशीनरी खरीदी है, रिकंडीशनिंग भी लिखा है, तो उसको भी हम क्या अज्यूम करेंगे गाइस? कम ऑन, कि वो भी मशीनरी का एक्सपेंशन ही कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली हम किसके अकाउंट में डेबिट करेंगे बताइए? मशीनरी में। इन्होंने गलती से कौन से अकाउंट में डेबिट कर दिया बताइए? जनरल एक्सपेंस। तो एंट्री क्या हो जाएगी बताइए? बताओ। मशीनरी टू जनरल एक्सपेंस कितना? 10,000। 10,000 याद रखना, जनरली प्रिंसिपल एरर में सस्पेंस अकाउंट अभी तक आया नहीं है। सर रेंट फॉर प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस 6,000। रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस 6,000 हैज बीन डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। सर किस साइड अकाउंट में आना चाहिए? प्रोप्राइटर का है तो ड्राइंग में आना चाहिए, इन्होंने किस में ला दिया? तो रेंट को क्रेडिट कर दो और डेबिट किसको करोगे बताइए? ड्राइंग्स को। तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स टू रेंट 6,000 6,000। इजी। इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ 5,000 on newly machinery purchase was debited to sundry expense account। सर 5,000 न्यू मशीनरी खरीदा है, किस अकाउंट में डाल दिया? सन्ड्री एक्सपेंस। डालना किस चाहिए था? मशीनरी में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? मशीनरी टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। इज दैट क्लियर? अगला, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 3,000 वाज पोस्टेड टू मशीनरी एज 300। पूरा पढ़ना। तो सर डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन में ही आता है, तो डेप्रिसिएशन में मैं कितना लिखूंगा बताइए? 3,000। कोई डाउट? डेप्रिसिएशन में 3,000, कोई डाउट? मशीनरी को हटाना है तो मशीनरी को क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि वो डेबिट था। कितने से बताइए? 300। अब यहाँ पे क्या डेबिट और क्रेडिट मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो क्या करूंगा बताइए? टू सस्पेंस कितना? 2700। इज दैट क्लियर? अगला, एन अमाउंट ऑफ 500 ड्यू फ्रॉम रमेश which has been written off as bad debt in previous year। bad debt हो गया, now recovered। सर जब भी रिकवर्ड होता है ना तो उसे हम क्या बोलते हैं? बैड डेप्ट रिकवर्ड। एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट। एंट्री ये होनी चाहिए थी। इन्होंने क्या की? हैज बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ रमेश। तो गलती से उन्होंने किस में पोस्ट कर दिया बताइए? टू रमेश कर दिया। कैश तो ऑब्वियसली सही किया उसने। तो एंट्री क्या हो जाएगी बताइए? रमेश को हटाना है तो रमेश डेबिट, क्रेडिट में क्या हो जाएगा? बैड डेब्ट रिकवर। जब बैड डेब्ट रिकवर होता है तो नाम नहीं आता, बैड डेब्ट रिकवर आता है। इन्होंने किसको लिख दिया बताइए? रमेश में। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए अगला, गुड्स कॉस्टिंग 1,000 टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज हैज बीन डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। सर पर्सनल यूज है तो ड्राइंग्स आना चाहिए, गलती से इन्होंने किसको डेबिट कर दिया? डेटर को। तो एंट्री हो जाएंगी ड्राइंग्स टू डेटर। इज दैट क्लियर? इजी। आगे, चेक ऑफ 400 रिसीव फ्रॉम मोहन डिसऑनर। याद है ना, डिसऑनर में क्या आता है? क्रेडिट में टू बैंक, क्योंकि पैसा कटा। और डेबिट किसको करेंगे? मोहन।
तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मोहन टू बैंक हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ। तो देखो इतना तो दिमाग है, तो गलती से डेबिट साइड ऑफ अलाउंस अकाउंट क्या है, तो अलाउंस को तो मैं बाय डिफॉल्ट किधर लिखूंगा, क्रेडिट में। तो डेबिट में मैं किसको लिखूंगा बताइए, मोहन। हाँ हाँ हाँ। ऑफिस रेंट ऑफ 15,000 हैज बीन, इसकी एंट्री होगी मोहन टू डेटर, जो भी अमाउंट है 400। ऑफिस रेंट ऑफ 15,000 हैज बीन डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ लैंडलॉर्ड। सर क्या लैंडलॉर्ड के पर्सनल अकाउंट में जाना चाहिए? सर ऑफिस का रेंट है तो एंट्री क्या होती है बताइए, एंट्री क्या होती है, रेंट टू कैश होती है ना। इसमें इन्होंने किसके अकाउंट को डेबिट कर दिया, लैंडलॉर्ड टू कैश। तो अब क्या करूं बताइए, जिसको रखना है रखो, जिसको हटाना है सामने साइड रखो, अमाउंट तो सेम ही है। इज दैट क्लियर? Office rent of 15,000 has been posted to the debit of, sorry, a check of 20,000 was received from Ranjan on which 200 cash discount was allowed. The check was dishonor. Check was dishonor. तो जब भी चेक डिसऑनर होता है तो बैंक क्या हो जाएगा बताइए, क्रेडिट। तो डेबिट में कौन आ जाएगा बताइए, रंजन। और दूसरा और कौन आएगा डेबिट में, जो हमने उसको चेक ऑफ रिसीव, तो रिसीव किया है तो उसको हमने डिस्काउंट रिसीव किया होगा, तो डेबिट में क्या आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। समझ आया? अरे पहले क्रेडिट किया होता ना, अरे उसको अलाउ किया तो हमें, सॉरी डिस्काउंट, माय बैड गाइस। इट विल बी रंजन डेबिट, और याद रखना जहां बैंक वहीं डिस्काउंट, टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउड, ये एंट्री होनी चाहिए थी। कोई डाउट नहीं? यहाँ समझ आता था, बहुत सिंपल है, जहां बैंक वहीं डिस्काउंट। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? राइट सर यहाँ पे अलाउ क्यों लिखा, क्योंकि हमने उसको डिस्काउंट दिया है तो अलाउ ही आएगा ना। अरे ब्रो डिसऑनर हुआ है तो एंट्री क्या हो जाती है, रिवर्स। डिसऑनर किया है, क्लियर? और इतना याद सिंपल है यार, डिसऑनर में टू बैंक आएगा, और याद रखना जहां बैंक वहीं डिस्काउंट आता है, क्लियर? बट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू विच अकाउंट गाइस? गलती से उन्होंने किसके अकाउंट में डाल दिया बताइए, डिस्काउंट रिसीव में डाल दिया। तो डिस्काउंट रिसीव को हटाना है तो डालना किस में था बताइए, डिस्काउंट अलाउड। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डिस्काउंट रिसीव टू डिस्काउंट अलाउड। अमाउंट कितना हो जाएगा बताइए, 200। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वो परचेज फ्रॉम वेरियस मेंबर ऑफ स्टाफ। ये बहुत अच्छा है सर, गुड्स 5,000 था, बहुत सारे स्टाफ के लिए परचेज किया था। अगर एज अ गिफ्ट होता तो क्या मैं उनके अकाउंट से काटता? नहीं। पर अगर गिफ्ट नहीं है तो मैं उनके अकाउंट से काटूंगा। हैज बीन इंक्लूडेड इन द परचेज, अ सिमिलर अमाउंट हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ द स्टाफ मेंबर। सर सिमिलर अमाउंट अगर डिडक्ट किया है तो क्या वो परचेज में आना चाहिए? नहीं, वो किस में आना चाहिए, सैलरी में, क्योंकि उसके अकाउंट से काट रहा हूं पैसा। तो एंट्री क्या हो जाएगी बताइए, सैलरी टू परचेज। सर ये समझ आया? सर देखो इसको क्या समझाता हूं मैं, क्या हुआ, कुछ गुड्स खरीदे, किसके लिए खरीदे, स्टाफ के लिए, तो परचेज लिखा मैंने डेबिट, ठीक है। बट सैलरी जो पैसा है वो मैंने एम्प्लॉय से काट रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं उसको पैसा नहीं दे रहा हूँ, मैं उसको 5,000 का क्या दे रहा हूँ, सामान दे रहा हूँ। तो एंट्री तो सैलरी आनी चाहिए, अरे पैसे से दो या सामान से दो, एंट्री क्या आनी चाहिए बताइए, सैलरी। अरे क्लियर? इन्होंने गलती से किसको डेबिट किया अभी तक, खाली परचेज को ही। तो एंट्री क्या हो जाएगी गाइस, कम ऑन, सैलरी टू परचेज। इज दैट क्लियर? Now come to the last part of this rectification, which is the error of recording. एंड इसके साथ हमारा रेक्टिफिकेशन खत्म हो जाता है। कौन सी एरर ऑफ रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग के वक्त अमाउंट की गलती। गुड सोल्ड टू गौतम पोस्टेड 615 इंस्टेड ऑफ, सर गौतम को कितना पोस्ट करना था, 156 पोस्ट करना था, पोस्ट कितना किया, पोस्ट कितना किया, 615। ज्यादा रिकॉर्ड किया या कम रिकॉर्ड किया, कम गाइस, ज्यादा रिकॉर्ड किया ना, 156 रिकॉर्ड होना चाहिए था, रिकॉर्ड कितना हो गया बताइए, 459 की तकलीफ है। अच्छा बताइए, गुड सोल्ड किया तो सेल्स किस साइड आएगा, क्रेडिट, तो गौतम किस साइड आता, डेबिट साइड, गौतम किस साइड आता, डेबिट साइड। अब ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है
तो गौतम किस साइड आ जाएगा, क्रेडिट, और डेबिट में कौन आ जाएगा, सस्पेंस। सर देखो नॉर्मल एंट्री क्या होती है, गौतम टू सेल्स, पर अमाउंट ज्यादा रिकॉर्ड हो गया तो गौतम को बाय डिफॉल्ट किधर करना पड़ेगा, क्रेडिट, और डेबिट में क्या आ जाएगा, सस्पेंस, और अमाउंट हो जाएगा 459459। Guys, furniture purchase for 8100 was entered in the furniture account as 810। सर कम रिकॉर्ड हुआ या ज्यादा रिकॉर्ड हुआ, कम रिकॉर्ड हुआ। 8100 रिकॉर्ड होना था पर हुआ कितना, 810। तो इसका मतलब फर्नीचर जो डेबिट साइड होता है वो हमेशा क्या रहेगा बताइए, डेबिट ही रहेगा क्योंकि कम रिकॉर्ड हुआ। तो एंट्री क्या हो जाएगी बताइए, फर्नीचर क्या हो जाएगा बताइए, फर्नीचर टू सस्पेंस कितना, 7290। क्लियर। अगला, क्रेडिट सेल ऑफ 8500 टू मीना वाज रिकॉर्डेड एज सेल्स टू, अच्छा मीनू में होना था, रिकॉर्ड किस में हो गया, मीना में। सर सेल्स है तो चाहे मीनू हो या मीना हो, किस साइड लिखा होगा उन्होंने, डेबिट साइड। सेल्स क्रेडिट है तो मीनू और मीना किस साइड जाएगा गधो, डेबिट। क्या नमूने हो यार तुम लोग, सेल्स जो है वो क्रेडिट है तो मीनू या मीना जो भी है वो किस साइड होगा, डेबिट साइड। डेबिट साइड कौन होना चाहिए था, मीनू, हो कौन गया, मीना। तो मीनू को डेबिट करो और मीना को क्या करोगे, क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी मीनू टू मीना। अमाउंट कितना था याद है, ओके गाइस इसमें गलती क्या हो गई, 8500 होना था पर हो कितना गया खाली, तो मीना में गलती है या मीनू में, मीना में गलती है, मीना में 500 हो गया तो वो हटा दिया हमने, तो बाकी का कहाँ चला जाएगा, और क्या होगा यार। अच्छा पर सेल्स बुक लिखा है क्या, एज सेल्स लिखा है, इज दैट क्लियर। अगर सेल्स बुक लिखा होता, सेल्स बुक लिखा होता तो सेल्स में भी गलती होती, पर सेल्स लिखा है तो उसमें गलती नहीं है। क्लियर। गुड्स रिटर्न फ्रॉम अयान, गुड्स रिटर्न फ्रॉम अयान, सेल्स रिटर्न वर रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न की परचेज रिटर्न बुक में लिखा, तो इसका मतलब अब हमें इसको ठीक करना है, तो कैसे करेंगे। गुड्स रिटर्न फ्रॉम अयान क्या एंट्री होनी चाहिए बताइए, सेल्स रिटर्न टू अयान। कोई डाउट, अमाउंट कितना था, 8000। गलती से कौन सी बुक में लिख दी इन्होंने, परचेज रिटर्न बुक में लिखी, श्योर हो, वॉज रिटर्न इन परचेज रिटर्न बुक। तो एंट्री क्या कर दी इन्होंने, अयान टू परचेज रिटर्न 8000, 8000, यस किसी ने बुलाया, ओके। तो अब अयान सेल्स रिटर्न को रखना है, याद है मैंने इसका एक शॉर्टकट भी सिखाया था, जहाँ सेल्स रिटर्न वहीं आपको परचेज रिटर्न को हटाना है तो वो भी क्या हो जाएगा, डेबिट। तो क्रेडिट में कौन आ जाएगा अपने आप, अयान। ये बहुत अच्छे से करना है, ये क्वेश्चन पक्का आएगा ही, परचेज बुक का सेल्स बुक, सेल्स बुक का परचेज बुक, सेल्स रिटर्न वाला वो वाला। एक और है देखो मेरे पास है, क्रेडिट सेल ऑफ 8500 वॉज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। तो सेम वही टाइप की एंट्री में गलती हो गई, क्रेडिट सेल है तो एंट्री क्या होने, किसका कौन सी बुक था, राम ना। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, राम टू सेल्स, कितना अमाउंट, 8500। कोई बात नहीं, अभी टाइम नहीं है। परचेज टू राम हो गई 8500, 8500। अब इसको कैसे ठीक करोगे, सिंपल है गाइस, सेल्स को रखना है तो टू सेल्स 8500 टू परचेज 8500, तो डेबिट में कौन आ जाएगा, राम, कितना अमाउंट से, 17000। ये ध्यान रखना, सेल्स बुक का परचेज बुक, सेल्स रिटर्न का परचेज रिटर्न बुक, ये वाला एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन तुम कर लेना, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इज दैट क्लियर, राइट। इसी के साथ हमने कंप्लीट कर दी द कंप्लीट रेक्टिफिकेशन।